उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में ढोल नगाड़ों की ये आवाज़ वक्फ संशोधन कानून बनने की खुशी का इजहार करने की है। बताते चले, वक्फ संशोधन बिल कानून बनने के बाद बरेली के आंवला में मुस्लिम समाज की महिलाओं और पुरुषों ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। वहीं उनके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंवला नगर से मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ संशोधन बिल पास होने पर खुशी का इजहार किया और उनके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुबारकबाद और धन्यवाद पहुंचाने का आग्रह किया। वहीं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस बिल के पास होने से आम मुसलमानों को फायदा होगा। इससे गरीब और पिछड़े मुस्लिम परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आंवला नगर से मुबारकबाद धन्यवाद मोदी भाईजान के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने मुझे मुबारकबाद दिया और कहा ये हमारा मुबारकबाद देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को भी पहुंचा दें। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, वक्फ संशोधन अधिनियम से आम मुस्लिम जो गरीब है, सामान्य किस्म का और अच्छे विचारों के मुसलमान हैं, वो इस संशोधन के वक्फ के संशोधन से बहुत प्रभावित हैं और बहुत खुश हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम जो किया है, वक्फ दो तरीके का होता है। वक्फ अलल खैर जो संपत्ति खुदा के नाम की जाती है, और एक वक्फ अलल औलाद, ये संपत्ति औलाद के नाम की जाती है, औलाद के बाद औलाद मालिक होती है। जो खुदा के नाम संपत्ति की जाती है उसके प्रबंधकर्ता मुतवल्ली होते हैं, और वो मुतवल्ली उस ज़मीन को जिस समाज ने गरीब मुसलमानों के बेहतरी के लिए दान करने का काम किया है, उस ज़मीन से अस्पताल बनाए जाएं, उस ज़मीन से अच्छे स्कूल बनाए जाएं, पार्क बनाए जाएं, रहने को आवास बनाने का काम किया जाए। ऐसे आदि आदि बातों पर वो धन खर्च करने का काम किया जाता है। लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण संपत्ति औने पौने दामों में लीज करके वो देने का काम किया गया है, और इससे जो लीज का पैसा आता है वो पैसा बहुत कम है, जो इससे उसका दुरुपयोग हो रहा था। आम मुस्लिम को कोई इससे लाभ नहीं मिल रहा था। इस संशोधन से आम नागरिक को, मुसलमानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है और बड़ी खुशी हुई है। उसी खुशी का इजहार करने के लिए आज आंवला की महिलाओं ने और वहाँ के लोगों ने मेरा धन्यवाद माननीय मोदी जी को मुबारकबाद पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किया था। ये वह लोग हैं जो बिल का विरोध कर रहे हैं, जो संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे, वो संपत्ति को अपने हित में खर्च कर रहे हैं। अब ये संशोधन होने से, ये विधेयक लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और देश का एक अच्छा कानून बन गया। और इस कानून बनने से उन्हें लग रहा है कि जो हम संपत्ति कब्जाए बैठे थे, जो समाज, मुस्लिम समाज के काम आने वाली थी, उससे कब्जा हमारा हट जाएगा और हम बेदखल हो जाएंगे, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी मुसलमान नवयुवकों को अपराधी बनाने का काम करती है, और इससे वो अपराधी और अपराध बोध से ग्रसित होकर उन्हें दिग्भ्रमित करके मात्र वोट हासिल करने के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा में जोड़कर नौजवानों को एक काम देने का काम, नौजवानों को व्यवस्था से जोड़ने का काम, और नौजवानों को अच्छी व्यवस्था देकर उनका कल्याण करने के लिए विधेयक लाया गया है, जिसको सर्व सामान्य के लिए हितकारी होगा। देखिए, कांग्रेस ने गरीबी मिटाने का आंदोलन किया था कि हम गरीबी मिटा देंगे। वास्तव में वही उसको दोहरा रहे हैं। कांग्रेस उनकी साथी है। कांग्रेस गरीबी तो नहीं मिटा पाई, गरीबों को मिटा दिया। भारतीय जनता पार्टी
देखो, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीब माँ की कोख से पैदा इंसान हैं। वो गरीबों का दर्द बेहतर जानते हैं। गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने योजना बनाई है, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, यानी 50 लाख का कर्ज बैंक का बिना ब्याज के सभी नौजवानों को देश के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बैंक से कर्जा देने का काम किया जा रहा है। उन्हें उद्योगों को उनके हित में लाने का काम किया जा रहा है। तो गरीबी वास्तव में मोदी जी ही दूर कर रहे हैं। इससे अखिलेश यादव के पास कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए बौखला कर वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं।